अभी यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे हमारे यहाँ पे माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स। अच्छा सिंपल यहाँ पे क्या होगा, आपके जो माइलॉइड लीनिएज के मैच्योर सेल्स होंगे ये आपके न्यूप्लास्टिकली प्रोलिफरेट कर रहे होंगे। अच्छा उसके बाद ये आपके लेट एडल्टहुड के अंदर आपको प्रेजेंटेशन होगी। पेशेंट आपके पास 50 to 60 ईयर्स का होगा। अच्छा इसके बाद आपके यहाँ पे जो पेशेंट है, आपको पता है आपके जो माइलॉइड लीनिएज है यहाँ से आपके बन रहे होते हैं, आपको यहाँ पे व्हाइट ब्लड सेल्स भी बन रहे होते हैं, आपको वहाँ पे रेड ब्लड सेल्स भी बन रहे होते हैं। अच्छा यहाँ से आपके प्लेटलेट्स भी बन रहे होते हैं। अब यहाँ पे कौन से सेल आपके डोमिनेंटली इंक्रीज हो रहे हैं, इसकी बेसिस पे हमारे यहाँ पे जो है ये फर्दर क्लासिफिकेशन है। अच्छा अगर आरबीसीज इंक्रीज हो रहे हैं तो आपको यहाँ पे हो जाएगा पॉलीसाइथीमिया वेरा। अगर प्लेटलेट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो आपको वहाँ पे हो जाएगी इसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अच्छा ये जो डब्ल्यूबीसीज है ना, ये आपको सारों में ही आपको इंक्रीज नजर आएंगे। यहाँ पे क्या होगा, आपका जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे आपको ये हाई डब्ल्यूबीसी काउंट मिलेगा। अच्छा उसके बाद आपका जो बोन मैरो है ये आपका होगा हाइपर सेलुलर। अच्छा हाइपर सेलुलर बोन मैरो, तो क्या होगा जब बोन मैरो से आपको वहाँ पे काम सही से नहीं हो रहा होगा और ये आपको वहाँ पे हाइपर सेलुलर है, तो ये क्या करेगा बेचारा, थक हार के आपको वहाँ पे जाइए फाइब्रोसिस करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन में क्या होगा, आपका जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे ये प्रोग्रेशन हो जाएगी, आपको वहाँ पे बोन मैरो आपको वहाँ पे जो ये फाइब्रोसिस की तरफ। और उसके बाद ये आपके यहाँ से जो है ये आपको वहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं हमारे यहाँ पे एक्यूट लीकीमिया के अंदर। अच्छा वहाँ पे मैंने आपको बताया था हमारे यहाँ पे आपको वहाँ पे ALL, और वहाँ पे हमने देखा था आपका जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे जो है ये आपका ये जो थी ना हमारे यहाँ पे 922 वाली हमारे यहाँ पे जो है ये आपको वहाँ पे ट्रांसलोकेशन, वो आपकी कहाँ से आ रही थी, वो हमारे यहाँ पे जो है ये CML से ही आ रही थी। और ये हम अभी बाद में देखते हैं, आपको वहाँ पे जब हम ये करेंगे ना CML, तो वहाँ से CML जो है आपको वहाँ पे प्रोग्रेस करके हमारे यहाँ पे ALL की तरफ भी जा सकता है, आपको वहाँ पे AML की तरफ भी जा सकता है। और यहाँ पे जब ये ALL की तरफ जाएगा तो आपको वहाँ पे ये ट्रांसलोकेशन कौन सी होगी हमारे यहाँ पे 922। और ये तो खैर हमारे यहाँ जो 922 आपको यहाँ पे ट्रांसलोकेशन है ना, ये आपको जो है ना हमारे यहाँ पे CML इसके अंदर भी आपको वहाँ पे नजर आती है। एक कॉम्प्लिकेशन आपको यहाँ पे मैरोफाइब्रोसिस, और दूसरी क्या होगा, यहाँ पे आपके सेल जो है आपको यहाँ पे न्यूप्लास्टिकली प्रोलिफरेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका ये जो आपका होता है ना सेल टर्नओवर, ये आपका इंक्रीज होता है। और यहाँ से क्या होता है, जब आपको यहाँ पे सेल्स की डेथ होती है, वहाँ से क्या निकलता है, आपको यहाँ पे यूरिक एसिड निकलता है। आपका जो पेशेंट है उसके ब्लड के अंदर आपको यहाँ पे ये यूरिक एसिड बनना शुरू हो जाएगा, हाइपर यूरिसीमिया होगा, और ये पेशेंट के अंदर करवा रहा होगा गाउट। तो यहाँ पे इंक्रीज रिस्क होता है हमारे यहाँ पे हाइपर यूरिसीमिया और गाउट का। और चलो अभी यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं हमारे यहाँ पे क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया। अच्छा सिंपल यहाँ पे क्या होगा, आपके जो माइलॉइड लीनेज के जो सेल्स होंगे, जो आपके मैच्योर सेल्स होंगे, ये आपके न्यूप्लास्टिकली प्रोलिफरेट कर रहे होंगे। यहाँ पे स्पेशली हमारी ये जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं और उसके बाद इसके प्रिकर्सल्स, ये आपको वहाँ पे स्पेशली आपको वहाँ पे इंक्रीज हो रहे होंगे। अच्छा उसके बाद मैंने आपको वहाँ पे स्टार्ट में भी बताया, ये जो CML है इसमें आपको बेजोफिल जो है ये आपको करेक्टरिस्टिकली इंक्रीज नजर आएंगे। बेजोफिल्स आपने याद रखना है, बेजोफिलिया आपको कहाँ पे नजर आएगा, ये क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया जो है इसके अंदर नजर आएगा। अच्छा इसके बाद आपके यहाँ पे ट्रांसलोकेशन कौन सी होगी, आपकी होगी 922 फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। अच्छा यहाँ से क्या होगा, आपका ये जो BCR ABL है ना, ये फ्यूजन हो जाएगी, और यहाँ से क्या होगा, ये जो टायरोसिन काइनेज है ना, इसकी एक्टिविटी इंक्रीज होगी। अच्छा यहाँ से क्या होगा, ये जो आपका पे ये ना ट्रांसलोकेशन हो जाएगी ना, तो यहाँ पे टायरोसिन जो है ये आपको वहाँ पे इंक्रीज होगी। अच्छा यहाँ से ये जो टायरोसिन होती है ना, ये आपके जो न्यूक्लियस होता है इसको वहाँ पे जो है ना ये ग्रोथ के सिग्नल भेजती है। जब ये आपको वहाँ पे टायरोसिन काइनेज आपको वहाँ पे ज़्यादा काम कर रहा होगा, ये आपके जो न्यूक्लियस है उसको वहाँ पे ये ग्रोथ के सिग्नल भेज रहा होगा। अच्छा बेसिकली ये जो है ना आपको वहाँ पे सिग्नल ट्रांसड्यूसर होता है, तो जब आपको वहाँ पे न्यूक्लियस को ये जो है ना सिग्नल ज़्यादा भेज रहा होगा, न्यूक्लियस क्या करेगा, वहाँ आपको जो है ये ओवर प्रोलिफरेट कर रहा होगा, आपको वहाँ पे ओवर ग्रोथ होगी वहाँ पे, और वहाँ से क्या हो रही होगी, आपको वहाँ पे न्यू प्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो रही होगी। BCR ABL फ्यूजन आपने याद रखनी है, और ये क्या करवाती है, टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी जो है ये आपको वहाँ पे इंक्रीज करवा रही होती है। और टायरोसिन काइनेज क्या है हमारे यहाँ पे, ये आपको वहाँ पे ऑन्कोजीन है, ये क्या करेगा, आपके न्यूक्लियस को ग्रोथ के सिग्नल भेजेगा, और आपको वहाँ पे ओवर ग्रोथ होगी, और वहाँ से क्या होगा, न्यू प्लास्टिक प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो रही होगी। अच्छा इसमें क्या आपको वहाँ पे टायरोसिन काइनेज ज़्यादा काम कर रहा है, आप पेशेंट को ट्रीट करने के लिए क्या करते हैं, पेशेंट का वहाँ पे जो टायरोसिन काइनेज है ना, इसको आप वहाँ पे ब्लॉक कर दें, और इसके लिए आप वहाँ पे यूज़ कर दें हमारे यहाँ पे इमेटिनिब। अच्छा इसके बाद जो पेशेंट्स होते हैं ना, आपको वहाँ पे ये हमारे यहाँ पे CML वाले, ये आपके मोस्टली एसिम्टोमेटिक होते हैं डायग्नोसिस पे। अच्छा उसके बाद आपका जो पेशेंट है आपके पास अगर प्रेजेंट कर रहा है साइन एंड सिम्टम्स के साथ, तो आपको वहाँ पे मिलेगी एक तो हमारे यहाँ पे स्प्लिनोमेगैली। स्प्लिनोमेगैली हमारे यहाँ पे मोस्ट कॉमन है, और स्प्लिनोमेगैली की वजह से आपका जो पेशेंट है उसके अंदर क्या मिलेगी, आपको वहाँ पे लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट पेन जो है ये आपको मिलेगी। अच्छा इसके साथ साथ जो पेशेंट है उसके अंदर आपको जो है ये अर्ली स्टाइटी मिल रही होगी। अच्छा पेशेंट जो उसके अंदर वहाँ पे न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन है, तो यहाँ पे क्या होगा, पेशेंट के अंदर वहाँ पे वेट लॉस होगा, आपको वहाँ पे एनोरेक्सिया होगा, फीवर, और साथ साथ आपको यहाँ पे जो है ये फीवर विद चिल्स जो है ये आपको मिल रहा होगा। अच्छा इसके बाद जो पेशेंट है ना, उसको अगर आपको वहाँ पे डायग्नोज करना है, तो डायग्नोसिस में हम क्या करेंगे, पेशेंट के अंदर जो आपको होता है ना कि आपको वहाँ पे ट्रांसलोकेशन, ये हमारे यहाँ पे फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम वाली, ये आप पेशेंट के अंदर जो है ना ये PCR करवा के आप ये जो ट्रांसलोकेशन होगी इसको आप वहाँ पे देख रहे होंगे, PCR करवा सकते हैं, या फिर आप वहाँ पे ये पेशेंट के अंदर ये फिश एनालिसिस करवा सकते हैं, और वहाँ से ये ट्रांसलोकेशन आप वहाँ पे निकालेंगे। और ये आपने याद रखना है कि ये हमारी जो है ना हमारे यहाँ पे डायग्नोसिस में ये हमारी मोस्ट एक्यूरेट आपको वहाँ पे टेस्ट है। इसके बाद जो है ये लैब्स में आपको वहाँ पे WBCs, आपको वहाँ पे ये CBC के अंदर आपको वहाँ पे WBCs इंक्रीज मिलेंगे, और साथ साथ यहाँ पे क्या होगा, जो आपके बेजोफिल्स हैं ये आपको वहाँ पे इंक्रीज होंगे। ये सारा जो है ना, ये आप जो लिखा हुआ है ना, सारा यहाँ पे CK2 पे भी बिल्कुल यही है।
अच्छा, इसके बाद आपने वहाँ पे पेशेंट को ट्रीट करना है तो इमेटिनिब देंगे, स्प्लीनोमेगाली आपको वहाँ मिलेगी, इनलार्जिंग स्प्लीन जो है ये आप वहाँ पे ये शो करेगी कि पेशेंट जो है उसके अंदर क्या हो रही है, आपको वहाँ पे एक्सेलरेटेड फेज़ ऑफ डिजीज़ चल रही है। अच्छा, ये जो होती है ना आपको वहाँ पे सीएमएल, इसकी होती है 3 स्टेजेज़। अच्छा, 3 स्टेजेज़ में एक पहली स्टेज आपके वहाँ पे होती है क्रोनिक, आपको वहाँ पे डिजीज़ ये क्रोनिक चल रही होती है और इसमें क्या होता है, अगर आप वहाँ पे पेशेंट को ट्रीट नहीं करेंगे तो पेशेंट आपका 3 टू 5 ईयर्स के अंदर उसके वहाँ पे डेथ हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे आपकी जो डिजीज़ है ये क्रोनिक से आपको वहाँ पे जो है ये जा सकती है आपको वहाँ पे एक्सेलरेटेड स्टेज की तरफ, और एक्सेलरेटेड से ये आपका जो पेशेंट है उसके अंदर जो है ये आपका यहाँ पे ब्लास्ट क्राइसिस आपको वहाँ पे हो सकता है, मतलब आपके जो ब्लास्ट हैं ये आपके बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा, एक्सेलरेटेड स्टेज में आपने याद रखना है कि यहाँ पे इनलार्जिंग स्प्लीन जो है ये आपको वहाँ पे नज़र आती है, और बेसिकली यही एक्सेलरेटेड स्टेज है जहाँ पे आपको इंक्रीज बेजोफिल जो है ये आपको नज़र आ रहे होते हैं, बेजोफिल्स इंक्रीज होते हैं और साथ साथ आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो है ना पेशेंट के अंदर आपको वहाँ पे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया नज़र आ रहा होता है, प्लेटलेट्स उसके वहाँ पे कम होते हैं। अच्छा, इसके बाद ये ब्लास्ट क्राइसिस आपको वहाँ पे लास्ट वाली स्टेज है, और इसमें क्या होगा, जब आपका जो पेशेंट है ये आपके यहाँ पे आ जाएगा ना ब्लास्ट क्राइसिस पे, तो यहाँ पे आपकी जो डिजीज़ है ये आपको रिजेंबल करेगी एक्यूट ल्यूकीमिया के साथ, और पेशेंट यहाँ पे आपका 3 टू 6 मंथ्स के अंदर ही उसके वहाँ पे जो है ये डेथ हो जाएगी। सर्वाइवल रेट यहाँ पे आपका 3 टू 6 मंथ है। अच्छा, ट्रीटमेंट में क्या, अगर आपके पास पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है आप वहाँ पे जो है ये क्रोनिक स्टेज के अंदर, तो आप उसको देंगे डायरेक्टली हमारे यहाँ पे जो है ये इमेटिनिब, और ये हमारे यहाँ पे फर्स्ट लाइन है। अच्छा, अगर आपके पास पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है आपके वहाँ पे ब्लास्ट क्राइसिस के अंदर, तो उसमें आप क्या करेंगे, पेशेंट को आप वहाँ पे जो ये सेकंड जनरेशन हमारी जो होते हैं ना ये टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स, ये आप पेशेंट को देंगे, और यहाँ पे आ जाती है हमारे यहाँ पे डेसेटिनिब और दूसरी हमारे यहाँ पे निलोटिनिब, ये पेशेंट को आप वहाँ पे देंगे, आप वहाँ पे ब्लास्टिक क्राइसिस के अंदर, और उसके बाद आप वहाँ पे जो फर्स्ट लाइन है वो हमारी कौन सी, हमारे यहाँ पे ये आपको वहाँ पे इमेटिनिब। अच्छा, इसके बाद ये जो आपका होता है ना सीएमएल, सीएमएल कैन आपका जो है ये ट्रांसफॉर्म टू एक्यूट ल्यूकीमिया, और यहाँ से क्या होगा, ये आपका ट्रांसफॉर्म कर जाएगा एएमएल की तरफ, और आपको वहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर जाएगा एएलएल की तरफ। अच्छा, एएमएल की तरफ आपके 2/3 जो केसेस होते हैं ना, मतलब आपको वहाँ पे 60% जो आपके जो पेशेंट्स होते हैं उसके अंदर ये एएमएल के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, और 33% जो आपके जो पेशेंट्स हैं उसके अंदर आपका ये जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है हमारे यहाँ पे एएलएल की तरफ। और ये आपने याद रखना है यहाँ पे कौन सी होगी, आपको यहाँ पे BALL होगी, और ट्रांसलोकेशन कौन सी होगी, यहाँ पे हमारी यहाँ ये 922 ट्रांसलोकेशन जो है ये आपको वहाँ पे मिल रही होगी। और ये तो आपको पहले भी पता है कि जब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये 922 ट्रांसलोकेशन होगी तो वहाँ पे आपको वर्स्ट प्रोग्नोसिस मिलेगा, और ये आपकी क्या है, ये आपकी जो सीएमएल है ये आपको वहाँ पे जो है ना आपको वहाँ पे फर्दर प्रोग्रेस कर रहा है। अच्छा, इसके बाद ये जो हमारा होता है ना सीएमएल, सीएमएल को हमने वहाँ पे डिस्टिंग्विश करना तो हमारे यहाँ पे ल्यूकोमाइड रिएक्शन के साथ। अच्छा, दोनों में क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके डब्ल्यूबीसी काउंट आपको वहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, ये ल्यूकोमाइड रिएक्शन में भी क्या होता है, आपको वहाँ पे डब्ल्यूबीसी काउंट इंक्रीज होता है। अच्छा, ये ल्यूकोमाइड रिएक्शन होता क्या है, ये आपका होता है एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन, और यहाँ पे भी क्या होता है, आपके जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं ये आपको वहाँ पे इंक्रीज होते हैं। आप सिंपल अगर कहें तो यहाँ पे भी डब्ल्यूबीसी इंक्रीज होते हैं, और यहाँ पे आपको लेफ्ट शिफ्ट जो है ये नजर आ रहा होता है, रिएक्टिव न्यूट्रोफिलिक आपको वहाँ पे ल्यूकोसाइटोसिस होती है यहाँ पे। अच्छा, इन दोनों को आप वहाँ पे डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, इन दोनों को आप वहाँ पे डिस्टिंग्विश करेंगे हमारे यहाँ पे 3 मार्कर्स की बेसिस पे। अच्छा, एक तो आपको वहाँ पे जो ये ट्रांसलोकेशन मिलेगी, और ये आपके वहाँ पे एब्सेंट होगी हमारे यहाँ पे ल्यूकोमाइड रिएक्शन के अंदर। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, आपके जो सीएमएल है, सीएमएल में हमारे ये बेसोफिल्स जो हैं ये आपको वहाँ पे इंक्रीज होंगे, और ये आपकी जो है ल्यूकोमाइड रिएक्शन के अंदर आपको वहाँ पे एब्सेंट होंगे, वहाँ पे आपके जो है ये इंक्रीज नहीं आपको वहाँ पे नजर आएगा बेसोफिल्स के अंदर। अच्छा, इसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो आपने इसके अंदर याद रखनी है, हमारे यहाँ पे जो लैब स्टेन है ये आपको वहाँ पे पॉजिटिव होगा, ये आपका जो होता है हमारे यहाँ पे ल्यूकोसाइड आपका जो है ये आपको वहाँ पे अल्कलाइन फॉस्फेटेज ये आपका नेगेटिव होता है किसमें, हमारे यहाँ पे सीएमएल के अंदर, और ल्यूकोमाइड रिएक्शन के अंदर ये आपका जो लैब है ये हमारे यहाँ पे पॉजिटिव होता है। इसके बाद यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं हमारे यहाँ पे पॉलीसाइथीमिया वेरा। सिंपल यहाँ पे आपको नाम बता रहा है, पॉलीसाइथीमिया से क्या होगा, आपके जो आरबीसीज होंगे ये इंक्रीज होंगे। यहाँ पे क्या होगा, आपके जो मेच्योर माइलॉइड सेल्स होंगे उसके अंदर आपको वहाँ पे न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो जाएगी, और स्पेशली कहाँ पे होगी, आरबीसीज के अंदर। अच्छा, यहाँ से क्या होगा, आपके जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे ग्रेनुलोसाइट्स जो हैं ये भी आपको वहाँ पे इंक्रीज होंगे, और साथ साथ यहाँ पे जो प्लेटलेट्स हैं ये भी आपको वहाँ पे इंक्रीज होंगे। अच्छा, यहाँ पे आपने म्यूटेशन याद रखनी है, हमारे यहाँ पे JAK2 काइनेज की म्यूटेशन। अच्छा, इसके बाद हम अब बाद में जो भी देखेंगे ना सारों में आपको JAK2 काइनेज जो है ये आपको वहाँ पे म्यूटेशन मिलेगी, जो हमारे यहाँ पे पीछे वाली थी इसके अंदर आपको वहाँ पे जो है ना ये आपको वहाँ पे नजर आ रहा था, हमारे यहाँ पे क्रोमोसोम जो है हमारे यहाँ पे 922 ट्रांसलोकेशन थी, और वहाँ से क्या बन रहा था, हमारे यहाँ पे BCL आपको जो है ये BCR ABL जीन आपको वहाँ पे बन रहा था, और वो आपका जो टायरोसिन काइनेज है उसको वहाँ पे जो है ये आपको वहाँ पे एक्टिवेट कर रहा था, मतलब आपको जो है ना टायरोसिन काइनेज की एक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा था। बाकी सारों में आपको जो है ये JAK2 काइनेज जो है इसको वहाँ पे आपको वहाँ पे म्यूटेशन मिलेगी, और ये जो JAK2 काइनेज है ना ये भी आपका प्रोटॉन को जीन होता है, ये क्या करेगा, आपके सेल्स को सिग्नल भेजेगा ग्रोथ के, और सेल्स आपको वहाँ पे ज़्यादा इंक्रीज हो रहे होंगे। अच्छा, इसमें आपके जो पेशेंट आपको प्रेजेंट करेगा क्लिनिकल सिम्टम्स में आपको वहाँ पे हाइपर विस्कोसिटी ऑफ ब्लड की वजह से आपको वहाँ पे सिम्टम्स मिल रहे होंगे, और इसमें क्या होगा,
आपका ब्लड जो है ये आपको वहाँ पे पेशेंट के अंदर जो है ये आपको वहाँ पे हाइपर विस्कस है, तो यहाँ पे आपको ब्लरी विजन मिलेगी, हेडेक वगैरह पेशेंट के अंदर होगी। अच्छा, इसके बाद ये जो ब्लड आपको वहाँ पे हाइपर विस्कस है, तो यहाँ पे पेशेंट के अंदर जो है ये वेनस थ्रोम्बोसिस के चांसेस ज़्यादा होंगे, इंक्रीज रिस्क फॉर वेनस थ्रोम्बोसिस। और यहाँ पे आपको हिपैटिक वेन के अंदर थ्रोम्बोसिस नज़र आ रही होगी, पोर्टल वेन या फिर आपकी ये ड्यूरल साइनसिस जो है इसके अंदर आपको वहाँ पे थ्रोम्बोसिस नज़र आ रही होगी। अच्छा, इसके बाद ये जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे आपको ये प्लेथरा मिलेगा, फ्लश फेस ड्यू टू कंजेशन आपको मिलेगी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है हमारी यहाँ पे ये वाली, आपने इसके अंदर याद रखना है कि पॉलीसाइथीमिया वेरा में आपको जो क्लासिकली हमारे जो एमसीक्यूज होते हैं ना उसके अंदर जो चीज़ बता रहे होते हैं वो ये कि पेशेंट ने बाथ लिया है और बाथ लेने के बाद उसको अब जो है ना इचिंग होना शुरू हो गई है। ये आपको कहाँ पे होगी? पॉलीसाइथीमिया वेरा में। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा? इचिंग स्पेशली आपका आफ्टर बाथिंग। और यहाँ से क्या होगा? पेशेंट जो है उसके अंदर वहाँ पे ये जो हिस्टामिन है ये आपको वहाँ पे रिलीज होगी फ्रॉम आवर इंक्रीज्ड मास्ट हेल्थ। और ये क्या करवाएगी? पेशेंट के अंदर वहाँ पे इचिंग करवा रही होगी। बात के बाद उसको जो इचिंग होगी ये आपको वहाँ पे पॉलीसाइथीमिया वेरा के अंदर मिल रही होगी और ये आपकी होगी बिकॉज ऑफ हिस्टामिन रिलीज फ्रॉम मास्ट सेल्स। अच्छा, इसके बाद पेशेंट को ट्रीट करना है तो ट्रीटमेंट हम क्या करवाएंगे? पेशेंट के अंदर वहाँ पे फ्लेबॉटमी करेंगे और सेकंड लाइन ट्रीटमेंट हमारा क्या है? हमारे यहाँ पे हाइड्रोक्सी यूरिया। अच्छा, इसके बाद अगर आप वहाँ पे पेशेंट को ट्रीट नहीं करेंगे तो विद इन 1 ईयर पेशेंट की वहाँ पे जो है ये डेथ हो जाएगी। यहाँ पे हमने क्या करना है? आपका जो आपका है ना पॉलीसाइथीमिया वेरा, इसको हमने डिस्टिंग्विश करना है हमारे यहाँ पे रिएक्टिव पॉलीसाइथीमिया के साथ। मतलब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हुई है और उसकी वजह से अगर आपको वहाँ पे पॉलीसाइथीमिया हो रहा है, आपने क्या करना है? पॉलीसाइथीमिया वेरा जो आपको वहाँ पे न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन है, आपने इन दोनों को जो है ये डिस्टिंग्विश करना है। अच्छा, यहाँ पे आप ये एरिथ्रोपोइटिन और साथ-साथ हमारी ये जो सैचुरेशन होगी ना, इसको आप वहाँ पे देख रहे होंगे। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा? पॉलीसाइथीमिया वेरा में क्या होगा? एरिथ्रोपोइटिन का लेवल डिक्रीज़ होगा क्योंकि यहाँ पे आपकी जो है ये न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन है। तो यहाँ पे क्या होगा? आपकी एरिथ्रोपोइटिन जो आपको वहाँ पे सिग्नल भेजती है हमारे यहाँ पे एरिथ्रोब्लास्ट को कि आप यहाँ पे आगे फर्दर जो है ये प्रोलिफरेशन करनी है। तो यहाँ पे आपकी एरिथ्रोपोइटिन कम होगी, लेकिन क्या होगा? न्यूप्लास्टिकली आपका जो है ना एरिथ्रोब्लास्ट ये आपको वहाँ पे प्रोलिफरेट कर रहा होगा और यहाँ पे आपकी जो होगी ना सैचुरेशन ये आपको नॉर्मल मिलेगी। अच्छा, इसके बाद आपकी जो रिएक्टिव पॉलीसाइथीमिया है, अगर रिएक्टिव पॉलीसाइथीमिया आपका हो रहा है बिकॉज़ ऑफ हाई एल्टीट्यूड या फिर लंग डिजीज़ की वजह से, तो इस केस में क्या होगा? पेशेंट के अंदर लंग्स डिजीज़ है, तो यहाँ पे क्या होगा? या फिर आपको वहाँ पे हाई एल्टीट्यूड है तो वहाँ पे क्या होगा? पेशेंट को वहाँ पे ऑक्सीजन कम मिल रही होगी, तो यहाँ पे आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो सैचुरेशन होगी ये लो होगी और एरिथ्रोपोइटिन जो है ये आपको वहाँ पे इंक्रीज़्ड होगा। अच्छा, अगर रिएक्टिव पॉलीसाइथीमिया हो रहा है बिकॉज़ ऑफ एक्टोपिक ईपीओ प्रोडक्शन, फॉर एग्जांपल आपका जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे ये रीनल सेल कार्सिनोमा है और ये रीनल सेल कार्सिनोमा जो है ये आपको वहाँ पे एरिथ्रोपोइटिन को ज़्यादा सिक्रीट कर रहा है, तो इस केस में क्या होगा? यहाँ पे आपको एरिथ्रोपोइटिन भी आपको वहाँ पे इंक्रीज़ मिलेगी और यहाँ पे सैचुरेशन जो है ये आपकी नॉर्मल होगी। सिंपल यार इसके अंदर है कि अगर रीनल सेल कार्सिनोमा की वजह से तो यहाँ पे आपका एरिथ्रोपोइटिन आपको वहाँ पे इंक्रीज़ होगा और यहाँ पे आपकी सैचुरेशन आपकी नॉर्मल होगी। अगर लंग डिजीज़ की वजह से तो यहाँ पे आपकी सैचुरेशन कम होगी और एरिथ्रोपोइटिन आपको वहाँ पे इंक्रीज़ होगा। अगर तो ये आपको वहाँ पे हो रही है पॉलीसाइथीमिया वेरा की वजह से तो एरिथ्रोपोइटिन यहाँ पे डिक्रीज़ होगा और सैचुरेशन यहाँ पे आपको नॉर्मल मिलेगी। इसके बाद आ जाते हैं हमारे यहाँ पे ये एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथीमिया। अच्छा, ये क्या बता रहा है? आपके यहाँ पे जो प्लेटलेट्स हैं ये आपको वहाँ पे इंक्रीज़्ड होंगे। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है आपको वहाँ पे प्लेटलेट्स का कम होना। थ्रोम्बोसाइथीमिया क्या होगा? आपके जो प्लेटलेट्स हैं ये आपको वहाँ पे इंक्रीज़्ड होंगे। यहाँ पे क्या होगा? पेशेंट के अंदर वहाँ पे न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन दोबारा से कहाँ पे होगी? माइलॉइड स्टेम, आपके जो मैच्योर सेल्स होंगे उसके अंदर वहाँ पे आपकी न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होगी और यहाँ पे स्पेशली कहाँ पे होगी? प्लेटलेट्स के अंदर। अच्छा, इसके साथ-साथ आपके आरबीसीज़ भी इंक्रीज़्ड होंगे और यहाँ पे आपके जो ग्रैन्युलोसाइट्स हैं ये भी आपको वहाँ पे इंक्रीज़्ड मिलेंगे। पॉलीसाइथीमिया वेरा में क्या था? वहाँ पे आपकी जो प्रीडोमिनेंट प्रोलिफरेशन थी वो हमारे वहाँ पे आरबीसीज़ की थी और साथ-साथ प्लेटलेट्स और हमारे वहाँ पे ग्रैन्युलोसाइट्स इंक्रीज़ हो रहे थे। यहाँ पे क्या होगी? प्लेटलेट्स की आपको वहाँ पे जो ये प्रीडोमिनेंट इंक्रीज़ होगा और साथ-साथ आपके आरबीसीज़ और ये ग्रैन्युलोसाइट्स जो हैं ये भी इंक्रीज़ हो रहे होंगे। अच्छा, दोबारा से यहाँ पे आपकी जो म्यूटेशन है कहाँ पे होगी? जैक 2 काइनेज़ के अंदर होंगी। इसके बाद जो पेशेंट के सिम्पटम्स होंगे वो आपके होंगे रिलेटेड टू इंक्रीज़ रिस्क ऑफ ब्लीडिंग और साथ-साथ आपके वहाँ पे थ्रोम्बोसिस। यहाँ पे आपके जो प्लेटलेट्स बन रहे होंगे ना ये आपके सही वाले नहीं होंगे, तो यहाँ पे पेशेंट के अंदर क्या होगा? रिस्क ऑफ ब्लीडिंग होगी और साथ-साथ आपको वहाँ पे जो है ये ब्लड वेसल्स के अंदर आपको वहाँ पे ये थ्रोम्बस वगैरह बना रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद ये जो है ना हमारे यहाँ पे एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथीमिया ये आपका प्रोग्रेस कर सकता है दोबारा से हमारे यहाँ पे मैरोफाइब्रोसिस की तरफ या फिर एक्यूट ल्यूकीमिया की तरफ। और दोबारा यहाँ पे एक चीज़ है, आपको वहाँ पे जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे ये हाइपर यूरिसीमिया नहीं मिलेगा। अच्छा, ये चीज़ क्यों है? क्योंकि आपको पता है आपके जो प्लेटलेट्स होते हैं ये हमारे आते हैं हमारे यहाँ पे मेगा कैरियोब्लास्ट से और वो क्या आपको यहाँ पे बनता है सॉरी हमारे यहाँ पे मेगा कैरियोसाइट और वहाँ पे क्या होता है? ये फॉर एग्जाम्पल आपका एक मेगा कैरियोसाइट है तो यहाँ से क्या होता है? आपको वहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है ये आपके ब्लड से आपको वहाँ पे जाती हैं ब्लड वेसल्स के अंदर और वहाँ से क्या होता है? ये आपका जो मेगा कैरियो आपको होता है ना साइट, इसके अंदर आपका न्यूक्लियस होता है
और यहाँ से क्या होता है आपकी जो होती है ना फिंगर प्रोजेक्शन, ये आप यहाँ पे जो है ये छोटे-छोटे से पोर्शन आपको वहाँ पे ब्लड के पीछे के आने की वजह से ये आपके वहाँ पे टूट रहे होते हैं नीचे से, और ये आपके बना रहे होते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के अंदर आपके वहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होता, तो न्यूक्लियस नहीं होगा, जब उसकी वहाँ पे ब्रेक डाउन होगी आपके वहाँ पे यूरिक एसिड नहीं बनेगा। यूरिक एसिड नहीं बनेगा तो आपका जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे हाइपर यूरिसीमिया नहीं होगी। हाइपर यूरिसीमिया नहीं होगी तो पेशेंट के अंदर वहाँ पे ये गाउट नहीं होगा। तो यहाँ पे जो पेशेंट होगा आपको वहाँ पे एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथीमिया के अंदर आपको आपको जो है ये सिग्निफिकेंट रिस्क नहीं मिलेगा गाउट और हाइपर यूरिसीमिया का। अच्छा, इसके बाद आ जाती है हमारे यहाँ पे माइलोफाइब्रोसिस। माइलोफाइब्रोसिस में सिंपल क्या होगा, यहाँ पे आपके जो मेगा कैरियोसाइट्स होंगे ना, ये आपके न्यूप्लास्टिकली आपको वहाँ पे प्रोलिफरेट कर रहे होंगे, स्पेशली आपको वहाँ पे मेगा कैरियोसाइट होंगे, और उसके बाद आपको वहाँ पे जो ये मैच्योर माइलॉइड सेल्स है ना, ये आपको वहाँ पे न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होगी, और स्पेशली कहाँ पे होगी, हमारे यहाँ पे मेगा कैरियोसाइट्स के अंदर। अच्छा, दोबारा से आपको वहाँ पे म्यूटेशन कहाँ पे होगी, जैक2 काइनेज के अंदर होगी। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, आपके जो मेगा कैरियोसाइट्स है ना, ये आपको वहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे, एक्सेस प्रोड्यूस करेंगे हमारे यहाँ पे प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर को, और वो क्या करवा देगा, आपका जो बोन मैरो उसके अंदर वहाँ पे फाइब्रोसिस करवा देगा। अच्छा, क्लिनिकल फीचर्स में आपको क्या मिलेगी, स्प्लीनोमेगाली मिलेगी बिकॉज ऑफ आपको वहाँ पे एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपको जो है ये ल्यूको एरिथ्रोब्लास्टिक जो है ये स्मेयर मिलेगा, और यहाँ पे आपको नाम भी बता रहा है, आपको वहाँ पे ल्यूकोसाइट्स जो है उसके अंदर आपको वहाँ पे जो है ये इंक्रीज होंगे, और साथ साथ आपके जो एरिथ्रोब्लास्ट हैं ये आपको वहाँ पे स्मेयर, मतलब आपको यहाँ पे जो ल्यूकोसाइट्स होंगे और साथ साथ जो एरिथ्रोब्लास्ट हैं ये आप वहाँ पे स्मेयर पे देख रहे होंगे। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, बोन मैरो की फाइब्रोसिस हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये आपको वहाँ पे बोन मैरो और यही दरमियान में इसकी जो है ना ये स्लिट्स हैं। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है, आपके जो आरबीसीज होते हैं ये आपको वहाँ पे इस एरिया से ना आपको वहाँ पे गुजर रहे होते हैं। जब फाइब्रोसिस हो जाएगी तो ये जो एरिया होगा दरमियान वाला, ये आपका बिल्कुल थोड़ा सा रह जाएगा। अब जब ये आपको वहाँ पे आरबीसीज यहाँ से गुजरेंगे ना, तो ये उनकी वहाँ पे जो है ना ये एरिया कम होने की वजह से की जो शेप होगी ना, ये टीयर ड्रॉप आपके वहाँ पे होना शुरू हो जाएगी। टीयर ड्रॉप आरबीसीज आपको वहाँ पे मिलेंगे, न्यूक्लिएटेड आरबीसीज आपको वहाँ पे मिलेंगे, और साथ साथ यहाँ पे जो आपके होंगे ना ग्रेनुलोसाइट्स, ये आपके होंगे इमेच्योर। इमेच्योर ग्रेनुलोसाइट्स आपको वहाँ पे ये, उसके बाद ये न्यूक्लिएटेड आरबीसीज और ये टीयर ड्रॉप आपको कहाँ पे मिलेगी, हमारे यहाँ पे ल्यूको एरिथ्रोब्लास्टिक स्मेयर के अंदर मिलेंगे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो आपके आपको वहाँ पे ग्रेनुलोसाइट्स बन रही है, आपको वहाँ पे इमेच्योर है, तो यहाँ पे इंक्रीज रिस्क होगा आपको वहाँ पे इन्फेक्शन का, और साथ साथ ये थ्रोम्बोसिस और यहाँ पे ब्लीडिंग का, क्योंकि यहाँ पे आपके जो सेल्स बन रहे होंगे ना, ये आपके जो है ना ये सही वाले नहीं होंगे, तो पेशेंट के अंदर वहाँ पे थ्रोम्बोसिस और ये जो ब्लीडिंग है इसका भी वहाँ पे जो है ये रिस्क होगा। अच्छा, सारों में आपने याद रखना है आपको वहाँ पे जो है ये म्यूटेशन कहाँ पे होगी, आपको वहाँ पे जैक2 काइनेज के अंदर, लेकिन हमारे जो है ना सीएमएल उसके अंदर आपको वहाँ पे जो ये म्यूटेशन जैक2 काइनेज वाली नहीं होगी। वहाँ पे क्या होगा, बीसीआर एबीएल जीन जो है ये आपको वहाँ पे बन रहा होगा, और वो आपको जो टायरोसिन काइनेज है ना उसको आपको वहाँ पे इंक्रीज करवा रहा होगा, और वहाँ से हाइपर प्रोलिफरेशन चल रही होगी। अच्छा, इसके बाद अगर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये प्लेटलेट्स आपके वहाँ पे स्पेशली इंक्रीज कर रहे हैं, और साथ साथ आपके वहाँ पे आरबीसीज और ग्रैनुलोसाइट्स इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथीमिया। अच्छा, इसके बाद अगर जो आपका जो पेशेंट है उसके अंदर आरबीसीज आपके जो है ये स्पेशली इंक्रीज कर रहे हैं, और साथ साथ प्लेटलेट्स और आपको वहाँ पे ग्रैनुलोसाइट्स इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा आपको वहाँ पे पॉलीसाइथीमिया वेरा। दोबारा से यहाँ पे आपकी जो है ये जैक2 काइनेज होगी, वहाँ पे आपकी म्यूटेशन होगी, और सिम्टम्स आपके वहाँ पे होंगे ये आपको वहाँ पे हाइपर विस्कोसिटी की वजह से। अच्छा, इसके बाद आपने यहाँ पे जो है इसको डिस्टिंग्विश करना हमारे यहाँ पे रिएक्टिव पॉलीसाइथीमिया के साथ, और ये जो आप वहाँ पे देखेंगे हमारे यहाँ पे जो है ये ईपीओ, और साथ साथ आपके वहाँ पे सैचुरेशन को देखेंगे। अच्छा, इसके बाद स्टार्ट वाली हमारी आ जाती है हमारे यहाँ पे क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया। यहाँ पे आपने ये याद रखनी हमारे यहाँ पे ट्रांसलोकेशन। अच्छा, उसके बाद टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, और ट्रीटमेंट हमारा क्या होगा, टायरोसिन काइनेज को इनहिबिट करवाना इमेटिनिब दे के। अच्छा, इसके बाद आपको यहाँ पे स्प्लीनोमेगाली मिलेगी, और आपको यहाँ पे इनलार्जिंग स्प्लीन जो है ये आपको वहाँ पे शो करेगी, आपको वहाँ पे एक्सेलरेटेड फेज ऑफ डिजीज। अच्छा, अगर पेशेंट के अंदर हो रही है पॉलीसाइथीमिया और ये रिलेटिव है, मतलब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे ये डिहाइड्रेशन है या फिर आपको जो है ये बर्न्स वगैरह है, तो उसके केस में क्या होगा, आपको वहाँ पे प्लाज्मा वॉल्यूम आपको वहाँ पे इंक्रीज होगा, यहाँ पे आपका रेड ब्लड सेल मैस भी आपको वहाँ पे नॉर्मल होगा, सैचुरेशन भी नॉर्मल होगी, और यहाँ पे ईपीओ लेवल भी आपको वहाँ पे नॉर्मल होंगे। अच्छा, अगर पेशेंट के अंदर होगी लंग डिजीज या फिर कोई भी आपको वहाँ पे कंजेनिटल हार्ट डिजीज है, या फिर पेशेंट आपको वहाँ पे हाई एल्टीट्यूड पे या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, ईपीओ का लेवल इंक्रीज होगा, सैचुरेशन आपको वहाँ पे डिक्रीज होगी, और टोटल आरबीसीज मैस जो है ये आपको वहाँ पे इंक्रीज होगा। अच्छा, इसके बाद इन अप्रोप्रिएट जो आपको वहाँ पे होगी एब्सोल्यूट, यहाँ पे आपने देखना आपको वहाँ पे एक्सोजीनस आपको वहाँ पे ईपीओ प्रोड्यूस हो रहा होगा, मतलब आपको वहाँ पे जो है ये रीनल आपको जो है ये मैस मैंने आपको बताया था आरसीसी मिलिग्नेंसी हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा अगर आपका जो पेशेंट है वो आपको वहाँ पे एक्सोजीनस ईपीओ ले रहा है, आपको वहाँ पे एथलीट्स वगैरह जो है ये इसको वहाँ पे मिसयूज करते हैं, और उस केस में इसको हम क्या कहते हैं, आल्सो कॉल्ड ब्लड आपको वहाँ पे डोपिंग, या फिर आपका जो पेशेंट है वो आपको वहाँ पे एंड्रोजन की सप्लीमेंटेशन ले रहा है, इस केस में क्या होगा, एरिथ्रोपोइटिन आपको वहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, ये आपका प्राइमरी प्रॉब्लम है। अच्छा, इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे आपका जो आपको वहाँ पे आरबीसी मैस है ना ये आपका इंक्रीज होगा, लेकिन यहाँ पे लंग्स क्योंकि आपके टोटली नॉर्मल है, तो यहाँ पे सैचुरेशन आपकी टोटली नॉर्मल होगी। अच्छा, पॉलीसाइथीमिया वेरा में क्या होगा, यहाँ पे आपके आरबीसीज ही क्या करेंगे, न्यूप्लास्टिकली प्रोलिफरेट कर रहे होंगे, आरबीसी मैस आपको वहाँ पे इंक्रीज होगा, और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जो प्लाज्मा वॉल्यूम है ये भी आपका इंक्रीज होगा, सैचुरेशन यहाँ पे आपको नॉर्मल मिलेगी, और ईपीओ का लेवल इस केस में आपको वहाँ पे डिक्रीज होगा।
और ये यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है आपका जो ईपीओ प्रोड्यूस होगा ये आपको वहाँ पे कम इसलिए प्रोड्यूस होगा क्योंकि ये जो आपको वहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है हमारे यहाँ पे आरबीसीज, ये क्या करेंगे आपके जो होंगे ना आपको वहाँ पे रीनल ईपीओ प्रोडक्शन उसको वहाँ पे जो है ये नेगेटिव फीडबैक दे रहे होंगे। ये आगे हमारे यहाँ पे माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर, सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे हमारे यहाँ पे पॉलीसाइथीमिया वेरा ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया। अच्छा यहाँ पे क्या होगा डिसऑर्डर्स होगा हमारे यहाँ पे इंक्रीज आरबीसीज प्रोडक्शन का। अच्छा इसको यहाँ से देखेंगे आरबीसीज आपको वहाँ पे इंक्रीज होंगे, साथ साथ आपके डब्ल्यूबीसीज भी इंक्रीज होंगे और यहाँ पे आपके जो प्लेटलेट्स हैं ये भी इंक्रीज होंगे। अच्छा यहाँ पे फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम हमारे यहाँ पे जो है ये 922 वाला ये आपको वहाँ पे नजर नहीं आएगा तो ये आपका नेगेटिव होगा और यहाँ पे जो जैक2 म्यूटेशन है ये आपको वहाँ पे पॉजिटिव होगी। अच्छा इसके बाद हमने वहाँ पे बाद में किया था हमारे यहाँ पे एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथीमिया और वहाँ पे क्या था आपको वहाँ पे हमने वहाँ पे देखे थे मेजर प्रॉब्लम कहाँ थी हमारे यहाँ पे प्लेटलेट्स के अंदर थी, साथ साथ आपके आरबीसीज और ये आपके जो डब्ल्यूबीसीज हैं ये भी आपको वहाँ पे इंक्रीज थे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो है ये नॉर्मल लिखे हुए हैं। अच्छा यहाँ पे फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम जो आपको वहाँ पे नेगेटिव होगा और उसके बाद ये जैक2 म्यूटेशन जो है ये यहाँ पे भी आपकी पॉजिटिव होगी। अच्छा इसके बाद माइलोफाइब्रोसिस हमने वहाँ पे की थी, इसमें क्या होगा आपके जो सेल्स होंगे ये आपको वहाँ पे जो है ये फाइब्रोसिस हो चुकी होगी तो यहाँ पे आपके सेल्स कम बन रहे होंगे। अच्छा फाइब्रोसिस में क्या होगा यहाँ पे आपके आरबीसीज भी कम होंगे, डब्ल्यूबीसीज और ये जो प्लेटलेट्स हैं ये आपको वहाँ पे वेरिएबल होंगे, फिलाडेल्फिया आपको वहाँ पे नेगेटिव होगा और ये जैक2 म्यूटेशन दोबारा से यहाँ पे आपकी पॉजिटिव होगी। अच्छा ये जैक2 म्यूटेशन जो है ये सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव कहाँ पे होगी, ये आपको वहाँ पे सीएमएल में, और यहाँ पे ये जो फिलाडेल्फिया है आपको वहाँ पे क्रोमोसोम 922 आपको वहाँ पे ट्रांसलोकेशन ये आपकी पॉजिटिव होगी और यहाँ पे आपकी बाकी सारी चीज़ें इंक्रीज होंगी, आरबीसीज आपको वहाँ पे डिक्रीज होंगे। और सीएमएल में आपके जो पेशेंट्स होते हैं ना ये मोस्टली आपके होते हैं एसिम्टोमेटिक, जब आपके पास आ रहे होते हैं तो आपके पास आते हैं एनीमिया के साथ और उसके साथ आप देखते हैं डब्ल्यूबीसीज भी इंक्रीज हैं, साथ उसके वहाँ पे प्लेटलेट्स वगैरह भी इंक्रीज हैं। इसके बाद ये जो आपका है हमारे यहाँ पे आपको यहाँ पे पॉलीसाइथीमिया वेरा, इसमें आपको जो मैंने चीज़ बताई हमारे यहाँ पे जो है ये आपको क्या कहते हैं हमारे यहाँ पे बाथिंग के बाद उसको जो इचिंग हो रही है आपको यहाँ पे पॉलीसाइथीमिया वेरा में आपको मिलेगी। अच्छा यहाँ पे आपने एक और चीज़ याद रखनी है, आपके वहाँ पे म्यूटेशन जैक2 म्यूटेशन होगी, सारों में आपको जैक2 म्यूटेशन होगी। इसके बाद पेशेंट आपको प्रेजेंट करेगा इंटेंस इचिंग आफ्टर शावर के साथ। अच्छा इसके बाद यहाँ पे आपको हाइपर विस्कोसिटी और उसके बाद ये जो हमारे यहाँ पे थ्रोम्बोसिस है ना ये आपको वहाँ पे नजर आ रही होगी। आपको जो पेशेंट है उसके वहाँ पे ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म डीवीटी ये बर्ड कैरी सिंड्रोम वगैरह जो है ये आपको वहाँ पे नजर आ रहा होगा और ये आपका होगा हाइपर विस्कोसिटी की वजह से। यहाँ पे एरिथ्रोपोइटिन आपका वहाँ पे कम होगा क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा है आपको वहाँ पे नेगेटिव फीडबैक आ रहा है। अच्छा उसके बाद यहाँ पे जो सेकेंडरी आपकी होती है ना पॉलीसाइथीमिया वहाँ पे ईपीओ जो आपको वहाँ पे प्रोडक्शन होती है ना ये आपको वहाँ पे इंक्रीज होती है। अच्छा ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे पेशेंट को वहाँ पे फ्लेबोटमी हाइड्रोक्सी यूरिया या फिर आप ये पेशेंट है ना उसको ये जो होते हैं ना हमारे यहाँ पे जैक2 काइनेज इनहिबिटर्स ये आप वहाँ पे पेशेंट को देंगे और वो कौन सी हमारे यहाँ पे रुक्सोलिटिनिब। इसके बाद ये जो एसेंशियल थ्रोम्बस्थीमिया है यहाँ पे क्या होगा न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन कहाँ पे होगी आपके प्लेटलेट्स के अंदर मेगाकैरियोसाइट्स वगैरह आपको वहाँ पे न्यूप्लास्टिकली प्रोलिफरेट कर रहे होंगे। यहाँ पे क्या होगा आपके जो प्लेटलेट्स हैं इसका नंबर आपको वहाँ पे इंक्रीज होगा और सिम्टम्स में आपको वहाँ पे ब्लीडिंग और यहाँ पे ये थ्रोम्बोसिस मिलेगी। अच्छा ये क्यों मिलेगी क्योंकि यहाँ पे आपके जो बन रहे हैं ना आपको वहाँ पे प्लेटलेट्स वगैरह ये आपके लार्ज और साथ साथ क्या ये आपको वहाँ पे एबनॉर्मली फॉर्म्ड है। सेल्स ही जब आप वहाँ पे एबनॉर्मल होंगे तो ये अपना वहाँ पे नॉर्मल काम नहीं करेंगे और साथ साथ यहाँ पे आपको जो है ये एरिथ्रोमायल्जिया जो है ये भी आपको वहाँ पे नजर आ रहा होगा। अच्छा ये जो एरिथ्रोमायल्जिया है ना ये आपको वहाँ पे पॉलीसाइथीमिया वेरा में भी मिल रहा था लेकिन ये आपको वहाँ पे रेयर है, रेयर बट क्लासिक आपके जो सिम्टम्स है ना एरिथ्रोमायल्जिया इसके अंदर। और यहाँ पे क्या होता है स्वेयर बर्निंग और साथ साथ आपका जो पेशेंट है ना उसके वहाँ पे ये जो बाजू वगैरह होते हैं ना उसको वहाँ पे आपके रेड कलर के होते हैं। यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा है एक साइड पे आपको ये नॉर्मल वाला है और यहाँ पे क्या स्वेयर आपको वहाँ पे जो है ये स्वेलिंग हुई है उसके अंदर वहाँ पे ये रेड हुए हुए हैं, ये क्या ये आपका वहाँ पे एरिथ्रोमायल्जिया है। नाम ही आपको बता रहा है एरिथ्रो से यहाँ पे आपका रेड और उसके बाद यहाँ पे आपका माइल्जिया से आपका मसल्स या फिर आपके जो बाजू वगैरह हैं इसके वहाँ पे रेड होंगे। अच्छा इसके बाद ये माइलोफाइब्रोसिस में क्या होगा यहाँ पे आपका जो ये मेगाकाइरोसाइट के अंदर वहाँ पे एटिपिकल हाइपरप्लेजिया हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा टीजीएफ आपका जो बीटा सिक्रीशन है ये आपको वहाँ पे ज़्यादा होगी, आपका फाइब्रोब्लास्ट ज़्यादा एक्टिविटी कर रहा होगा और इवेंचुअली क्या हो रहा होगा बोन मैरो के अंदर वहाँ पे जो ये फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाएगी। इसमें आपने जो चीज़ याद रखनी है हमारे यहाँ पे टीयर ड्रॉप आरबीसीज और साथ साथ आपके यहाँ पे स्प्लीनोमेगैली और इसको यहाँ पे उन्होंने याद रखने के लिए क्या बनाया हमारे यहाँ पे निमोनिक बोन मैरो क्राइज, यहाँ पे आपके टीयर ड्रॉप्स बन रहे होंगे और यहाँ पे क्या होगा ये आपका जो बोन मैरो ये आपको वहाँ पे फाइब्रोस्ड होगा और इसमें क्या होगा ड्राई टैप जो है ये आपको वहाँ पे नजर आ रहा होगा। तो ये सारा है हमारे यहाँ पे माइलोप्रोलिफरेटिव आपको वहाँ पे डिसऑर्डर या फिर हमारे यहाँ पे न्यूप्लाज्म के अंदर। फर्दर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी एंड टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon, and I'll do it cause it's what I